बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। हमारे साथ मेहमान हैं विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं और समीर चौगांवकर जी हैं। फिर आप सबका स्वागत। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पाकिस्तान की हुकूमत को लगता है कि अब इमरान खान के जिंदा होने का सबूत देना ही पड़ेगा। खूब कोशिश की उसने कि इमरान खान के परिवार, उनकी पार्टी और दुनिया में उठ रहे सवालों पर किसी तरह किस्म का जवाब न दे, लेकिन अब उसकी कोई चालाकी काम आ नहीं रही है। इमरान खान की खैरियत पर पूरा पाकिस्तान सवाल पूछ रहा है। इमरान खान की बहनें चीख चीख कर कह रही हैं कि आसिम मुनीर ने इमरान को मारने का प्लान बना लिया है। लेकिन बेशर्मी देखिए, पाकिस्तान की सरकार इमरान खान की बैरक की तस्वीरें जारी कर रही है, लग्जरी कुर्सी दिखा रही है, ऐशो आराम की चीजें उनको वहां दी जा रही हैं। ये दावा कर रही है, कह रही है कि इमरान बिल्कुल महफूज हैं, स्वस्थ हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें कुछ जारी की गई हैं। दिखा दें इसको, फुल स्क्रीन दिखा दें तस्वीर को जरा। अच्छा, हाईकोर्ट की तस्वीरें जब ये इंतजार कर रहे थे, माफ कीजिएगा, उनकी बहन इंतजार कर रही थी सुनवाई की, लेकिन वहां चीफ जस्टिस ने सुनवाई ही नहीं की। लेकिन परिवार से तब भी नहीं मिलने दिया गया। हाईकोर्ट ने भी दखल देने से इनकार कर दिया। ये तस्वीर है, ये देखिए, ये तस्वीर दिखा के पाकिस्तान की सरकार ये कह रही है हमने ये कुर्सी दी है बैठने के लिए इमरान खान को। गजब है। इमरान खान बैठा तो दिखा दो। इमरान कुर्सी, इमरान का बैठे हैं इसको। ये दिखाया, ये दिया है। ये क्या जिम इक्विपमेंट दिखा रहे हैं कि ये जिम इक्विपमेंट देख, वो पीछे सलाखें दिख रही हैं आपको इसमें, और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि ये जो है बैरक के अंदर ये एक्सरसाइज करने की मशीन हमने लगा के दी है इमरान खान को। ये तस्वीर ये दी हुई है उनके सेल की तस्वीर। कूलर लगा है इसमें एक वॉश बेसिन लगा हुआ है, एक मेज जैसी चीज जो है वो लगी हुई है। एलईडी लगा हुआ है। क्या सर? टीवी भी लगा है। टीवी लगा हुआ ऊपर। सर इसकी क्या गारंटी है कि अड़ियाल एलईडी भी लगा है? अड़ियाल जेल के जो बता रहे हैं उसका है क्या गारंटी इसकी कि ये जेल का फोटो उन्होंने दिखाया है? कह रहा हूं कि ये सब करने की बजाय केवल एक इमरान खान की वीडियो जारी कर दो ना सर। आप वीडियो जारी कर दो, जेल में तो वीडियो लगे होंगे ना इमरान खान पे नजर रखने। अरे देखिए, ये किचन का सामान कि ये कहा ना पाकिस्तान की सरकार ने कि इमरान खान को तो खाना उसके पसंद के मुताबिक दिया जाता है, 5 स्टार होटल जैसा, और उसका अपना खानसामा है, देसी मुर्गे खिलाए जा रहे हैं। तो ये कि इमरान के लिए अलग किचन बनी हुई है, ये दावा किया जा रहा है। आपको इमरान खान से उसकी बहनों को नहीं मिलने देना है, आपको इमरान खान से उनके पार्टी के नेताओं को नहीं मिलने देना है। उनके मुख्यमंत्री जब जाते हैं तो आप पुलिस पटक पटक के उसको मुख्यमंत्री को मारती है, तो आप इमरान खान को उसी कुर्सी पर बिठा के एक बाइट दिखाया है। ये जो बाईं तस्वीर इमरान खान की एक बाइट आ जाए कुर्सी पे सर, कि ये बैरक है पूरा, हमने एक पूरा बैरक दे दिया है। केवल कोई ऐसा नहीं है कि क्योंकि उनका परिवार कहता है ना उनको तो एक तन्हाई उसमें रखा हुआ है, सेल में, एक छोटे से कमरे के अंदर, उसमें तो रोशनी भी नहीं है, वो अकेला है इमरान खान। तो उन्होंने कहा कि पूरा बैरक इमरान के नाम है। ये अडियाला जेल के अंदर की तस्वीरें जारी की हैं पाकिस्तान की सरकार ने, और दावा यह है कि सारे ऐशो आराम पाकिस्तान में जेल में मुहैया किए जा रहे हैं इमरान खान को, जो इमरान खान ने अपने जब वो वजीर आजम था तो उसने किसी पॉलिटिकल प्रिजनर को नहीं दिए। ये दावा पाकिस्तान की सरकार करती है। तो ये इस सब में सब कुछ दिखा दिया सिवाय इमरान खान के। अब इमरान खान की पार्टी ने कहा 72 घंटे में हमें इमरान खान के जिंदा होने का सबूत चाहिए, इमरान खान से मुलाकात करवानी पड़ेगी। इन 72 घंटों के बाद वो क्या करेगी पार्टी उनकी, ये देखना होगा। लेकिन एक डेडलाइन दी गई है और उसमें एक उम्मीद भी जाहिर की है। उनकी एक सरकार में, इमरान की सरकार में पुराने मंत्री थे, उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि 72 घंटे में इमरान से परिवार की मुलाकात करा दी जाएगी। लेकिन जो आपने जिनका जिक्र किया, जो चीफ मिनिस्टर है इनकी पार्टी के इकलौते सोहेल अफरीदी, इनको तो प्रदर्शन में पुलिस ने पकड़ के मारा, और इन्होंने कहा, ये भी कह रहे हैं मंगलवार तक का टाइम है, हम दे रहे हैं शहबाज शरीफ की सरकार को। खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, उनसे मुलाकात होगी तो उनके बारे में बताया जाएगा, और मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है। ये जो है मंगल के दिन आगे काला अमल दिया जाएगा। मंगल के दिन जो है तमाम पार्लियामेंटेरियन वहां पर इमरान खान साहब की बहनों के साथ इजहारी यकजहती के लिए खड़े होंगे। मंगलवार को कह रहे हैं, मतलब ठीक 3 दिन के बाद हम उस जेल के बाहर फिर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, इसमें आपको मैं ये भी बता दूं कि धीरे धीरे जितनी और अपोजिशन पार्टी हैं पाकिस्तान की, वो भी इनके साथ आती जा रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान की पार्टी के साथ, और वो भी खुलकर कह रहे हैं कि अब इसमें तो कोई दुनिया को शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। और कहाँ है दुनिया के वो बड़े बड़े देश जो हर जगह डेमोक्रेसी लाने के लिए जंग कर देते हैं, और पाकिस्तान को एक आसिम मुनीर के हाल पर छोड़ दिया है। इसमें सबसे मजेदार वो कुर्सी की तस्वीर है
खाली कुर्सी दिखा, इतनी सारे पिक्चर्स लेने के बजाय एक इमरान खान की तस्वीर दिखा देते कि भाई ये इमरान खान क्यों है। दिखा दे? देखिए, हमारे लिए पाकिस्तान में कुछ भी हो उसके मायने नहीं है। इमरान के इस हालात को भारत के लिए इतना ही है कि दुनिया देखे कि एक इस्लाम के नाम पर जिस राज्य को बनाया बांटा, हम दोनों एक साथ आए, आज वो किस दशा में है कि किसी की फांसी चढ़ाई जाती है, किसी को देश छोड़ना पड़ता है, कोई जेल में है और उसके लोग लड़ते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री को दिखा दो, दिखाने के लिए तैयार नहीं है। भारत के यहाँ जो मुसलमान है जिनको लगता है कि भैया भारत में समस्या है वो देख ले, तो इसलिए हमारे लिए केवल इतना ही महत्व है। ना तो इमरान खान जब वो प्रधानमंत्री थे तो वो भी वैसे ही थे भारत के लिए जैसे दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं। अब देखिए, इसमें क्या यह तस्वीर दो इसका पहलू है। क्या यह तस्वीर मुनीर खान केवल अमेरिका को दिखा रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को उनका सपोर्ट करते हुए भी दुनिया में मानवाधिकार के नाम पर कुछ तो दिखाना पड़ेगा? क्या यह कारण यह है? क्या देश में वाकई इतना दबाव बढ़ गया है कि अगर आप नहीं दिखाएंगे तो वाकई इतना बवाल हो जाएगा कि आपके लिए संभालना मुश्किल होगा? जी। तो ये कमजोर सरकार शाहबाज। मैं अपनी बात कहूं, मुझे अब ये तस्वीरें जो पाकिस्तान की सरकार ने जारी की हैं, इसके बाद कोई शक नहीं है कि इमरान खान ठीक नहीं है। इसमें अब कोई शक ही नहीं होना चाहिए किसी को कि जब आप वीडियो और तस्वीर जारी कर सकते हो, जेल का बैरक दिखा सकते हो दुनिया को, तो इमरान खान भी दिखा सकते थे। इमरान खान दिखाने की हालत में नहीं है। मैं नहीं कहता कि इमरान खान नहीं रहे, कोई नहीं जानता क्या हुआ, लेकिन इमरान खान ठीक तो नहीं है। इस हालत में भी नहीं है कि इमरान खान की फोटो दिखा दो तो उसका समर्थक खुश रहेगा या उसका परिवार संतोष से रहेगा, ऐसा नहीं है। 30 सेकंड का वीडियो कुछ तो हुआ है इमरान खान को। ये तस्वीर ना जारी करते तो एक आप स्टोन वॉल करना चाहते हो तो हम मान लेते, कुछ दिन और दुनिया जो है आपकी बात सुन लेती। अब नहीं, अब तो तय है कि इमरान खान को कुछ हुआ है और बाकी जो इनकी तरफ से बातें की जा रही हैं उनको सुन लेंगे तो रही सही कसर जो आपके मन में शक होगा वो भी दूर हो जाएगा। इनका जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है अताउल्लाह तरार, उसने बड़ी अजीबोगरीब दलील दी। उसने कहा कि इमरान खान एक मेगा करप्शन केस में जेल में है और उसको कैसे किसी से मिलने की इजाजत दे दें? करप्शन के केस में है तो उसको मिलने नहीं दोगे? कोर्ट का आदेश है मिलने दो, तो कोर्ट के आदेश पर वो कहते हैं, मैं कल के प्रवक्ता को, शहबाज शरीफ की पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, मैं कह रहे हाईकोर्ट के आदेश पर हम जेल मैनुअल बदल दें। मैंने कहा ठीक कह रहा है, ये पाकिस्तानी है ना, ये ठीक कह रहा है, हाईकोर्ट के आदेश पर जेल। और नहीं, अभी तक तो मिलने दिया जा रहा था। मुझे लगता है कि एक बार अताउल्लाह तरार को सुनिए जरा। धरने में एक इल्लीगल डिमांड है कि जी मेरी लीडर से मुलाकात कराई जाए। भाई वो जेल गया है एक मेगा करप्शन केस में, 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता एक शख्स है। आप कहने हमारी मुलाकात कराई जाए। बात करना बहुत आसान है, आप कोई दरखास्त लाए जिसके ऊपर आपने दर्ज किया हो कि जेल मैनुअल या जेल के जो रूल्स हैं या जो पाकिस्तान में राइज कानून है वो आपको इजाजत देता है इस मुलाकात की। एक गैर कानूनी डिमांड बार बार रखी जा रही है। आप अपनी सूबे की खिदमत करें, तालीम पे फोकस करें, हेल्थ पे फोकस करें, लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस करें, इस सूबे के अवाम की भलाई के लिए काम करें, सूबे की अवाम की फलाह के लिए आप काम करें, मगर वो आपको तौफीक नहीं है। आप 4-4 घंटे धरना देते हैं। ये बेसिकली टिकटॉक हुकूमत है। ये लाइक्स के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, आने जाने के लिए, चलने फिरने के लिए ये काम कर रहे हैं। अरे सर, मैं एक करेक्शन करना चाहता हूं अपनी खबर में। देखिए, गलत जानकारी आप, क्योंकि मुझे अभी बताया गया ये एक्चुअली जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ना, ये बात सही है, अडियाला जेल ने ये पिक्चर्स रिलीज की हैं, लेकिन ये आज जारी नहीं हुई है। ये आज जारी नहीं हुई है, ये जाइए पहले कोर्ट में दी गई थी कि ये फैसिलिटीज हमने इमरान खान को जेल में दी हैं। सो मैं माफी चाहता हूं, तो ये करेक्शन मैं कर रहा हूं, ये आज की पिक्चर्स नहीं है ये, लेकिन ये जेल की तरफ से, सरकार की तरफ से कोर्ट को ये बताया गया था कि इमरान खान आराम से है। इमरान खान, तो अब ये जो पिछले साल दिया था, बताया था, इस साल भी बता दो। इस साल बताने में क्या प्रॉब्लम है? अरे क्यों नहीं मिलने दे रहा? इसका एक और लॉजिक दिया गया। राना सनाउल्लाह, ये शहबाज शरीफ के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, इन्होंने कहा कि पहले तो ये कहा कि वो तो रोज एक्सरसाइज कर रहा है, मस्त खा पी रहा है, लग्जरी लाइफ जी रहा है। फिर इन्होंने इसमें यह भी कहा कि वो जेल में बैठ के पॉलिटिकल तहरीक चलाने की कोशिश कर रहा है, मतलब अपने फॉलोअर्स को भड़काता है और यहाँ इस्लामाबाद घेरने के लिए कहता है। तो ऐसे आदमी से हम क्यों मिलने दें? इमरान खान साहब सेहतमंद हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, खाना भी उनको ठीक मिल रहा है। जेल में जो कंफर्टेबल माहौल जो उन्होंने तो किसी को नहीं दिया था, लेकिन उन्हें मिल रहा है और हमें उसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। कभी भी हमने इसके ऊपर एतराज नहीं किया।
अब ये जो मिलने का मामला है साहब, ये ऐसे आपने कहा ना कि जेल में कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने एवरी ट्यूसडे मिलने का प्रावधान रखा हुआ है इमरान खान से, और एक दिन ट्यूसडे का है, और बाई वीकली मीटिंग ऑर्डर है, मतलब महीने में 2 बार मंगलवार को आप मिलवा सकते हो। बाई वीकली मीटिंग है उनकी। तो ये तो कह रहे हैं 1 महीना हो गया, 1 महीने से 6 हफ्ते हो गया, 6 हफ्ते, 1.5 महीना हो गया। हाँ, 1.5 महीना हो गया। जी बार पूरा करें सर जी। कह रहा हूँ 6 हफ्ते उनको हो गए हैं, 6 हफ्ते से लगातार ये चल रही है। कल भी हमने चर्चा की थी कि 2 चीज़ें मैं समझता हूँ। एक तो तानाशाह डरपोक होता है, जब भी आप पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप की बात करते हैं तो वो हमेशा डरा हुआ होता है, डरा हुआ राजा ही तानाशाह होता है, समझे। वो अपने डर को छिपाने के लिए इस तरह के बिहेवियर में रहता है। और जिस तरह से इमरान खान के लिए किया गया, मैं कल परसों भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तान की सड़कों पर आवाम आ ही जाएगी, ये आप समझ लीजिए, देर सवेर कभी भी हो। वो 72 घंटे का उन्होंने टाइम दिया, हो सकता है 72 घंटे में नहीं आए, लेकिन पाकिस्तान की आवाम वहाँ पर आ जाएगी और तब उनको निपटाना मुश्किल काम होगा कि किस तरह से किया जाए। हो सकता है अदालत भी, अभी तो अदालत का हमने देखा कि कल उनको मिलने नहीं दिया गया, फिर जज साहब चले गए, भाग गया, तो वो भी डर है ना, सरकार का डर है। लेकिन मैं हर बार जिस दिन वो हमारे मुनीर साहब वो बने थे फील्ड मार्शल, तब भी मैंने कहा था कि फील्ड मार्शल बन जाने या वो बन जाने से उन्होंने एक नया प्रमोशन ले लिया, उसके बाद भी जब आवाम तय कर लेती है तो कोई आपको नहीं रोक सकता, और आवाम को सड़क पर लाने के लिए ये मजबूर कर रहे हैं। मुझे बहुत दूर नहीं लगता पाकिस्तान में आवाम का सड़कों पर उतरना। जी सर बोले। नहीं, मैं तो बस यही कहना चाह रहा था कि ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं कि उनको जेल में मिलने देना चाहिए और आवाम सड़क पर आ जाएगी और ये जज साहब भाग गए, दरअसल हम ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान दरअसल एक फेल्ड स्टेट है, और जहां फेल्ड स्टेट हो वहां पर कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता। और जैसा मैं विजय जी की बात से सहमत हूं जब उन्होंने कहा कि आवाम आ जाएगी। आप याद रखिए कि पश्तून जो हैं, जिस डेमोग्राफी से इमरान खान आते हैं, वो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है। तो एक तरफ उसको भी बंद करना है या उस पर भी दबाव डालना है या उसको खत्म करना है, और दूसरी ओर ये जब बातें हम कहते हैं कि ये होना चाहिए, वो आना चाहिए, तो मसले तो इतने इस वक्त मैं आगे बताता हूं आपको क्या क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज मैं पूछना भूल गया सर, मैं कभी जेल में जाके मैं जेल में नहीं गया कभी, मतलब अपने चक्कर में नहीं, किसी के भी चक्कर में, किसी को मिलने भी नहीं गया हूं तो। लेकिन आप कभी मिले किसी पॉलिटिकल कैदी से जेल में? हम लोग जो है जेल में मेरा ऐसे रखते हैं, जाने मिलने का बहुत अनुभव है। नहीं, हमारे यहाँ जेल में पॉलिटिकल कैदी को बेहतर तरीके से भी रखा जाता है, आराम से उनको उपलब्ध है। ये तस्वीरें बिलीवेबल है कि नहीं, ऐसा हमने क्रिमिनल को तो देखा है भारत में कि जो बड़े बड़े माफिया क्रिमिनल हैं, उनके यहाँ उनको तो मतलब फ्रीज भी मिलता है, उसमें शराब भी रहता है, सब व्यवस्था होती है उनके। नेताओं के लिए अलग से ऐसी व्यवस्था हो या हमने नहीं देखा है। नहीं, वो लीगली नहीं होती वो व्यवस्था, तो इसीलिए लीगली की बात राज्य की व्यवस्था नहीं। आसिम मुनीर जानते हुए कि उसकी कैसी दुश्मनी है इमरान खान से, ये सारी चीजें देगा इमरान खान। लेकिन ऐसा है, इमरान खान ने जब नवाज शरीफ को जेल में डलवाया था बिना किसी कारण के, वो संविधान क्या कहता है कि आप एक पद पर हैं तो पार्टी के अध्यक्ष नहीं हो सकते। इसके लिए सेना के साथ षड्यंत्र करके उनके पार्टी के लोगों को डलवाया, कष्ट दिया है, तो वो प्रतिशोध है। पाकिस्तान में इस प्रकार की राजनीति वहां के लिए नेचुरल है। हमारे देश में यह बहुत आपत्तिजनक होगा अगर किसी भी नेता के साथ ऐसा हो जाए तो। इवन करप्शन के केस में बंद कल्पनाथ राय वगैरह जब थे तो उनकी इशू मीडिया उठाती थी। अगर ये सब दे रहे हैं तो फिर तो बाकी कहना पड़ेगा अच्छे से रख रहे हैं। अगर बिग अगर दे रहे हैं तो इमरान खान के साथ एक बार दिखाने में क्या दिक्कत है? उनका वीडियो वो जो बोल रहे होंगे वो मत दिखाना, एक बार उसके साथ दिखा दो, कुर्सी पर बैठे हुए दिखा दो, यही तो डिमांड हो रही है। अच्छा, कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट तो इंप्लीमेंट करवाए। वहां कोर्ट तो भाग गया सर, वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास गए, चीफ जस्टिस अपना तो वही ना, सेना के डर से अब जिसको आपने बना दिया है उसको इतने अपॉइंटमेंट के अधिकार हो गए हैं, जिनको फील्ड मार्शल बना दिया है। जुड़ी हुई सी खबर है, आ रहा हूं आपके पास। अब अभी बताया प्रोफेसर साहब ने, जिस कम्युनिटी से इमरान खान आते हैं वो उसी कम्युनिटी का जहां बोलबाला है, सबसे ज्यादा लोग हैं, वो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ केपीके है, वहां उनकी सरकार भी है। लेकिन अफगानिस्तान के साथ अब एक किस्म की आप कह लें अघोषित जंग के हालात में पाकिस्तान है। सीज फायर तोड़ना ये तो पाकिस्तान का आप मतलब उसके खून में ही है। हिंदुस्तान अक्सर इसका गवाह बनता रहा है। अब अफगानिस्तान के साथ भी ये हो रहा है। दोनों देशों के बीच कई राउंड की वार्ता फेल होने के बाद अब जो सीज फायर लागू है वो कागज पे ही लागू है, और पाकिस्तान ही ये बात कह रहा है। उसने कहा हमारे बीच कोई सीज फायर नहीं है। ऑफिशियल प्रवक्ता का स्टेटमेंट है कि भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कोई सीज फायर मौजूद नहीं है।
उनका कहना था सीज फायर का मतलब होता है एक दूसरे के मुल्क में आतंकी या किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई ना करना। तो अफगानिस्तान तो हमारे यहां कर रहा है, तो ये सीज फायर को हम मानते ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट जो है पाकिस्तान के ऑफिशियल जो उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से जारी किया था। अब एक दूसरी इससे मामला पाकिस्तान अफगानिस्तान का ही कहां तक पहुंचता जा रहा है। अब इसमें चाइना बीच में जो है ऐसा लग रहा है कि पिस रहा है। 3 चीनी लोगों की मौत हो गई। कहां पर? यह मौत हुई है तजाकिस्तान में। मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग तीसरे मुल्क में पहुंच गई। ताजिकिस्तान में हमला हुआ ड्रोन से। गोल्ड माइनिंग करने वाली एक कंपनी में चीन के 3 इंजीनियर काम करते थे। उनको निशाना बनाकर किसी ने ड्रोन से उन पर वार किया। इसमें तीनों की मौत हो गई। और ये बिल्कुल वो जो जगह है वो ताजिकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। ताजिकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह हमला एक यूएवी से हुआ था, अनमैन्ड एरियल व्हीकल से हुआ था, ग्रेनेड और विस्फोटक जिसमें लोडेड था। ताजिकिस्तान ने दावा किया कि यह सीमा पार से हमला हुआ। सीमा पार मतलब अफगानिस्तान। कई चीनी कंपनियां ताजिकिस्तान में भी काम करती हैं पाकिस्तान की तरीके से, और ये कंपनियां खास तौर पर माइनिंग और नेचुरल रिसोर्सेज के क्षेत्र में काम करती हैं, अक्सर पहाड़ी बॉर्डर इलाकों में। ये पहाड़ी और बॉर्डर इलाका दोनों देशों के बीच लगभग 1350 किलोमीटर का है। अफगानिस्तान ने स्वीकार कर लिया है कि यह हमला जिसने भी किया उसकी जमीन से किया, और वो इसमें पूरी तरीके से सहयोग करेगा ताजिकिस्तान और चीन के साथ। चीन ने इसमें और कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया है। लेकिन पाकिस्तान इस मामले में फॉर्मल स्टेटमेंट जारी करके ये कह रहा है चीन के साथ अपनी एकजुटता दिखाते हुए कि हम भी अफगानिस्तान से आने वाले आतंक के ही शिकार हैं। तो वो अपने आप को विक्टिम बना के पेश कर रहा है। ऐसे ही उसने ट्रंप के साथ भी किया, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन इस मामले में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों इस वक्त उनकी कोशिश ये है, इसमें जो स्टेटमेंट जारी हुआ ये देखें आप, मैं आपको दिखाता हूं, जो अफगानिस्तान की ऑफिशियल प्रवक्ता की तरफ से जारी हुआ है। उनका कहना है कि ये किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा या किसी ऐसे ताकत के द्वारा किया गया काम है जो कि एक अनिश्चितता की स्थिति बनाए रखना चाहता है। मतलब ये अफगानिस्तान को बदनाम करना चाहता है, उसका ऐसा मानना है। मतलब वो कह रहा है कि ये काम पाकिस्तान ने कराया है। सर मतलब इसमें समीर जी जो पाकिस्तान पूरे दुनिया में आतंकवाद परोसता रहा है, अपने घर जमीन से जो लॉन्चिंग पैड रहा है टेररिज्म का, वो अब ये कह रहा है कि हम अफगानिस्तान से आतंकवाद से पीड़ित हैं। दरअसल जो चीन के इंजीनियर जो 3 मारे गए, उसके बाद चीन की प्रतिक्रिया आई है। चीन ने कहा हमारी पूरी घटना पर नजर है, हम देख रहे हैं कि ये कहां से हुआ है। चीन को इस बात का पता है कि अफगानिस्तान की जमीन से हुआ, और अफगानिस्तान ने इस बात का स्पष्टीकरण दिया है कि भाई उनका इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। अफगानिस्तान फिलहाल चीन के साथ किसी भी तरह की लड़ाई में पड़ना नहीं चाहता। वो जानता है इस बार कि इस समय वो पाकिस्तान से लड़ रहा है। अगर इसमें चीन भी अगर शामिल हो गया तो अफगानिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा लड़ने के लिए। और पाकिस्तान और ने जो कहा है कि भाई अफगानिस्तान से हमारी वार्ता फेल हो गई, तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान ने बातचीत ही फेल करने के लिए की थी। जिस तरीके से पाकिस्तान के डेलीगेट्स का बिहेवियर था कि वो उनके साथ गालियां दे रहे थे, बदतमीजी से बात कर रहे थे, तो यह तय था कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि अफगानिस्तान के साथ कोई शांति समझौता हो। और अब जब शांति समझौता की बात हुई तो वहां पर ड्रोन से अटैक कर रहा है, वहां अपने सैनिक भेज रहा है। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से वो वॉर जोन में रहना चाहता है। क्या पाकिस्तान के पीछे अमेरिका का हाथ है? अमेरिका चाहता है कि भाई आप हमला करो। और अब जिस तरीके से एक अफगान नागरिक ने फिलहाल अमेरिका के अंदर जिस तरीके से 2 लोगों को मारा है, उसके बाद ट्रंप साहब बड़े नाराज है अफगानिस्तान को लेकर। तो क्या उसके आड़ में कहानी कुछ उलझी हुई है? मैं आपको बताऊं क्यों कह रहा हूं मैं ये। देखिए, पहले अफगानिस्तान का रिएक्शन में ढूंढ रहा था। अफगानिस्तान ने क्या कहा ये ताजिकिस्तान में मारे गए लोगों पर चीन के? उसने कहा बेस्ड ऑन प्रिलिमिनरी असेसमेंट एंड इंफॉर्मेशन Afghanistan from relevant organs of Islamic Emirate of Afghanistan, the circles behind this incident are those that are striving to create chaos and instability in the region and to sow distrust among countries. कोई देशों के बीच अविश्वास पैदा करने के लिए ये सब करवा रहा है, ये अफगानिस्तान ने कहा है। और इस अब 3 दिन के वाकये जोड़ लीजिए केवल। अमेरिका में आतंकवादी हमला किसने किया? अफगान ने किया। चीन के लोगों पे हमला किसकी धरती से हो रहा है? अफगानिस्तान की धरती से हो रहा है। अमेरिका मांग रहा है बागराम का एयरबेस। पाकिस्तान सॉलिडारिटी में स्टेटमेंट जारी कर रहा है, चीन के भी और अमेरिका के भी, और कह रहा है कि आपकी तरह हम भी अफगानिस्तान के आतंकवाद से पीड़ित हैं। इस सब में विलेन कौन बन रहा है? अफगान को बनाया जा रहा है। तो ये कोई भूमिका तैयार हो रही है क्या एक बार फिर से अफगानिस्तान में बड़ी ताकतों के घुसने की, खास तौर पर अमेरिका की? खास तौर से आपने जितनी बात कही वैसे उसके बाद कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। ये सारी एक्सरसाइज इसीलिए हो रही है कि भाई अफगान, देखिए ना आप इसमें एक और जोड़ लीजिए हिस्सा जो उनके लिए दुखती नस है
कि वो अफगानिस्तान भारत के साथ भी रिश्ते बेहतर कर रहा है, भारत के साथ उनका रिश्ता बेहतर हो रहा है, ये भी उनको तकलीफ देने वाला है। वो उसमें चीन भी शामिल है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें अमेरिका भी शामिल है। और जो बगराम एयरबेस पर जो नज़र है, जिसके लिए पाकिस्तान के नाश्ता पानी सब कुछ चल रहा है जी। तो वो सब करके एक कोशिश की जाए कि भाई विलन बना दिया जाए और फिर एक बड़ा हमला किया जाए, या जो भी एक एक्सरसाइज करके वहां पर एंटर फिल्मी किया कहानी जाए। से बना दिया ना फिल्मी उन्होंने। कहानी जैसा हो गया है। मैंने उसमें इंडिया का भी पोर्शन जोड़ दिया, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के लिए तो वो सिरदर्द है ही ना कि अफगानिस्तान हिंदुस्तान के साथ बातचीत करे या रिश्ता रखे, तो वो अफगानिस्तान को विलन बनाने की ये कुल मिलाकर एक्सरसाइज है। फिल्मी स्क्रिप्ट है, लेकिन ठीक है, मुझे ये सच्ची कहानियों पर आधारित फिल्मी स्क्रिप्ट। सच्ची कहानी, हाँ। एक चीज़ ये भी है कि अगर आप चीन को देखें तो चीन का जिंगजियांग वाला जो इलाका है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के बॉर्डरिंग एरियाज है, और चीन का इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में काफ़ी होता जा रहा है, ना सिर्फ मिनरल्स में बल्कि ऑयल बेस्ड सिस्टम्स में भी वो ज़्यादा उसकी भूमिका बढ़ती जा रही है। अब ये दोनों तरफ से इनके साथ समस्या ये है कि पाकिस्तान को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट नहीं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, फेल्ड स्टेट है, और जिसको आप कहते हैं ना अनगाइडेड मिसाइल है। वो अनगाइडेड मिसाइल किस तरफ जाकर लगेगा किसी को पता नहीं है। तो इसलिए इस पूरे इलाके में चीन चाहता है कि उसका संतुलन बना रहे, ताकि उस संतुलन से वो भारत पर जो अन्य प्रकार के जो वो दबाव डालता है उसमें उसको थोड़ा फायदा। आपने जितनी कोई स्पाई थ्रिलर्स वगैरह देखी होंगी ना, जैसे आजकल वो आती है फैमिली मैन मनोज बाजपेयी वाली, जिस टाइप की कहानियां उसमें दिखाते हैं कि पर्दे के पीछे कौन कौन सी शक्तियां काम करती हैं, कैसे कोई माहौल बनाया तैयार किया जाता है, और फिर हमें दिखता कुछ और है। ये कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है, और इसमें कहीं मतलब चक्की में पिस दोबारा अफगानिस्तान ही ना जाए, जो दशकों से पिसता ही आ रहा है।